नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता ही है कि 1 अगस्त जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है 125 यूनिट बिजली जो है फ्री देने की जो है बात कही जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे के लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्या स्मार्ट मीटर वाले को भी इसका लाभ मिलेगा, क्या जो पिछला बकाया राशि है वो माफ कर दिए जाएंगे। तो सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप सभी तक जल्द ही पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो है नॉर्थ बिहार के द्वारा जो है एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जो है प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। इन्होंने बताया है इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। तो प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज की और बिजली शुल्क तीनों शामिल होंगे। यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। तो पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही उसी 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिक के भार शुल्क भारित होगा। फिर इन्होंने बताया है छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। तो मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने बताया है अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है तो प्रो रेट के आधार पर 125 गुने 40 यानी 30 दिनों को जो उनका वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा एवं शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है तो प्रो रेट के आधार पर 125 गुने 25 30 दिनों का उनका जो वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा एवं शेष 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। फिर उन्होंने बताया है यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी। तो हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रित होगा। तो आप सभी को बता दें 125 यूनिट के दर से जो भी आप ऊर्जा शुल्क जो है करेंगे उनका जो है 2.45% की दर से जो है आपको बिजली बिल देनी होगी। वहीं अगर सही की बात करें तो 5.52% की दर से जो है आपको बिजली की चुकाना होगा। फिर इन्होंने बताया है क्या पुराने बकाया बिल भी माफ होंगे। तो नहीं, जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा देय होगा। जो आपने जुलाई 2025 से जो भी बकाया है आपका जो बिजली बिल उसको देना ही होगा। क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है। तो पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 126 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क बिजली पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे। यदि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि आपको जो है 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट की जो है आपको सोलर लगाने के लिए आप सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्व वित्तीय सहायता दी जाएगी एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। फिर इन्होंने बताया है यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा। तो नहीं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। फिर इन्होंने बताया है 1.1
किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? तो रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। पूरे बिहार के लिए सार्वभौमिक योजना है। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उससे कितनी सब्सिडी मिली है? तो बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। इसमें शामिल होगा 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी, यदि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी। फिर उन्होंने बताया है एक ही घर में 3 फ्लोर है, यह एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी? अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदन को पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। तो अगले में इन्होंने बताया एक निजी घर है जिस उसमें 10 किराएदार रहते हैं, तो ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? इन्होंने बताया यदि किराएदार SPPDCL NBPDCL बैंक उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर उन्होंने बताया है सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो आप सभी बता दें माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक की खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने बताया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? तो आप सभी को बता दें प्रत्येक माह के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। माह के दौरान 125 यूनिट के बाद खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती 125 यूनिट के खपत होने के पश्चात क्रम संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में की जाएगी। साथ ही यदि किसी उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की राशि की कटौती हो रही है तो वह कटौती पूर्व की भांति होती रहेगी। वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो इन्होंने बताया वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो भी उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित किए हुए हैं या करेंगे उन्हें उनके विपत्रीकरण अवधि के दौरान विपत्री कंपनी से ली गई बिजली में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली को घटाते हुए शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। तो आप जो है इस जानकारी को एक बार इसे डाउनलोड करके एक बार अपने से जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, या नहीं तो आप जो है नॉर्थ बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आकर के आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप सभी का जो है यह वीडियो अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देनी है ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।